मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम लोग दोस्तों मल्टीप्लाई का कुछ आगे प्रोसेस देखने वाले हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में 2 अंक से 2 अंकों की मल्टीप्लाई का ट्रिक देखा। फिर 3 अंकों वाली संख्याओं को 3 अंकों वाली संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करना देखा। और उसके साथ हम लोग स्पेशल ट्रिक भी देखें। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई का स्पेशल केस है जो कि सब में ये काम नहीं करेगा, कुछ स्पेशल केसेस में ही ये काम कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो ये है 100 के आसपास का मल्टीप्लाई करना। अगर 100 के आसपास का नंबर आ जाता है आपके पास तो उसका मल्टीप्लाई जो है आप बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। तो करना कैसे है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखा इसमें ये जाता है दोस्तों कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है 99 गुना 98, है ना। तो 99 100 से कितना कम है ये देखा जाता है या कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे जी 99 जो है 100 से 1 कम है, बिल्कुल। और 98 को देखा जाए तो 100 से 2 कम है ना। अगर हम गुना कर ले दोस्तों तो -2 को जब -1 से करेंगे तो 2 होगा। तो हमने यहाँ लिखने का काम किया 2, ठीक है। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि 100 वाले प्रोसेस में आपको 2 अंक लिखना है। तो 2 अंक लिखने के लिए एक 0 का सहारा लीजिए, क्योंकि अंक तो आपके पास एक ही है और लिखना है आपको 2 अंक। तो एक 0 दे करके 2 अंक जो है पूरा कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, बस हो गया। 98 में 1 घटा दीजिएगा तो 97 आएगा, या 99 में 2 घटा दीजिएगा तब भी 97 आएगा। तो हमने लिखने का काम किया 97। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये 100 से 2 कम है ना, और ये 4 कम है। गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा, लिखने का काम करेंगे 2 अंक। 98 में 4 कम कर देंगे 94, या 96 में 2 कम कर देंगे तो 94 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे देखिए, इससे कितना कम है दोस्तों, 100 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 5 कम है, और ये 2 कम है। अगर मैं दोनों को आपसे बोलूँ गुना कर दीजिए तो आप क्या कहेंगे, 10 होगा। अच्छा, आपको चाहिए था कितना अंक शुरुआत में लिखने के लिए, तो आप कहेंगे 2 अंक चाहिए था, और 2 अंक यहाँ मिल गया है। तो अब आपको अलग से इसमें 0 देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मत दीजिए 0। अब तिरछा तिरछी घटा दीजिए। 95 में 2 कम कर दीजिएगा, 93 आएगा, 93। और 98 में 5 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों तब भी 93 आएगा। बस हो गया मल्टीप्लाई। बिल्कुल ईजी है, हम लोग जो है आसानी से समझते जाएंगे आगे। 106 को देखना है 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 6 ज़्यादा है। और 108 कितना ज़्यादा है दोस्तों, आप कहेंगे 8 ज़्यादा है। तो 8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8 छः 48 आ जाएगा, हाँ या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। अब 106 में 8 जोड़ देंगे दोस्तों तो 114 आ जाएगा, या 108 में भी 6 जोड़ देंगे तब भी 114 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब का बहुत यूज है। बहुत बार जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे ये सब आ जाएगा, तो ध्यान में रहेगा तो बहुत आसानी से जो है आप करके निकल जाइएगा। आगे अगर हम आपसे पूछें कि 112 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 12 ज़्यादा है ना। 112 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 12 ज़्यादा है। और 109 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 9 ज़्यादा है। मैं कहूँगा 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप कहेंगे जी 108 होगा।
लेकिन 108 होगा, लेकिन लिखना है तो आपको 2 ही अंक, तो हमने 2 अंक लिखने का काम कर दिया। उसके बाद जो 108 आया था, तो एक को आप कैरी रख लीजिए। आपको हर हाल में 2 ही स्टेप लिखना है ना। तो 108 का 08 लिख दिए, उसके बाद एक को कैरी रख लिए। फिर 112 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 121 आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखने का काम कर दिया 121। एक बाकी था, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 122 हो जाएगा। आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों। देखिए 115 को 112 से करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि 115 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 15 ज़्यादा है, और ये 12 ज़्यादा है। 15 को 12 से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा दोस्तों, तो 15 दहें के 150, 150, और फिर 2 बार पढ़िएगा तो 30, यानी 180 आ जाएगा। तो 180 का आपको मात्र 80 लिखना है, एक को कैरी रख लेना है। आगे आने वाले नंबर में आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। अब 112 में 15 जोड़िए या 115 में 12 जोड़िए, बात तो एक ही है। तो 127 होगा। तो 127 और एक कैरी था, मिला देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे 128 हो जाएगा। आइए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ बात ये होता है कि 100 के आसपास तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस में ये होता है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आपको नंबर जो है दोनों 100 से नीचे हो या दोनों 100 से ऊपर हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर 100 से ऊपर हो और एक नंबर 100 से नीचे हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक सीखते हैं। तो देखिए 99 जो है 100 से कम है ना, और 104 जो है 100 से ज़्यादा है। तो एक कम रहे और एक ज़्यादा रहे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो 99 एक कम है और 104 4 ज़्यादा है ना। तो 4 को जब -1 से कीजिएगा ना, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा दोस्तों? जैसे ही आप 4 को -1 से कीजिएगा, तब तो ये आ जाएगा -4, और आपको तो -4 लिखना नहीं है, क्योंकि -4 तो आएगा नहीं। तो जब भी माइनस आ जाए, -4 आ गया, तो आपको 100 में 4 घटा के लिखना है। अगर आप 1000 के आसपास कर रहे हैं, उसमें -4 आ जाएगा, तो फिर आपको 1000 में 4 घटा के लिखना है। यानी जब भी माइनस आएगा तो आपको घटा के लिखना है। तो 100 में जब 4 घटा दीजिएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 96। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं आगे। अब 104 में 1 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों? 103। या 99 में 4 जोड़ दीजिएगा तब भी कितना आएगा? 103। लेकिन यहाँ ध्यान देना, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं। जैसे ही माइनस वाला प्रोसेस आ जाएगा, तो आपको जितना कैलकुलेशन करके आएगा, यहाँ पे जितना कैलकुलेशन करके आएगा उससे एक कम लिखना है। जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 99 और 4 103 हो रहा है, लेकिन आपको लिखना है मात्र 102। यानी जितना होगा उससे एक जो है आपको हर हाल में कम लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 5 कम है और ये 5 ज़्यादा है। गुना करेंगे तो -25 होगा, और -25 तो लिखना नहीं है, तो 100 में 25 घटा देंगे। तो 100 में 25 घटाएंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे जी 75 होगा। तो हमने लिख दिया 75। उसके बाद 105 में 5 घटाइए या 95 में 5 जोड़िए, कितना आएगा दोस्तों? आप कहेंगे 100 आएगा। लेकिन आपको क्या बताया गया है? जितना आएगा उससे एक कम लिखना है। तो 100 आया है, उससे एक कम लिखेंगे तो ये 99 हो जाएगा। ठीक, अगर हम आगे आपसे पूछें दोस्तों 96 कितना कम है, तो आप कहेंगे 4 कम है। 108 कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे 8 ज़्यादा है। और 8 को 4 से कीजिएगा तो -32 आ जाएगा। 8 को जब -4 से कीजिएगा तो -32 आ जाएगा। आपको करना क्या चाहिए? -32 नहीं लिखना है, 100 में 32 घटा देंगे। तो 100 में 32 घटा देंगे मेरे दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा।
अब 108 में अगर आप 4 को घटा देते हैं या 96 में 8 को जोड़ देते हैं, बात वही आएगा। तो 108 में 4 को घटाएंगे तो 104 आएगा, लेकिन आपको लिखना है उससे एक कम। तो 104 आया है तो आपको 103 लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी देखिए वही काम करिए। 112 को देखा जाए तो 100 से 12 ज़्यादा है, बिल्कुल, और ये 2 कम है। गुना कर देंगे तो -24 आएगा। तो 100 में 24 घटा देंगे तो 76 हो जाएगा ना दोस्तों। अब 112 में जब एक आप 2 घटाइएगा तब तो 110 आएगा, या 98 में 12 जोड़िएगा तब भी 110 आएगा, लेकिन आपको लिख देना है 109, क्योंकि एक कम लिखना है। क्लियर? आ गया। अब आ गया 1000 के आसपास वाला। तो 1000 के आसपास वाला में भी वही टेक्निक फॉलो होगा, है ना। 1000 से कितना कम है? आप कहेंगे 1 कम है। ये कितना कम है? 2 कम है। जब गुना कीजिएगा तो ये तो माइनस में आएगा नहीं। देखिए, माइनस में आता है कब? जब एक कम रहता है और एक ज़्यादा रहता है तब। ऐसे तो माइनस आएगा नहीं, क्योंकि गुना करिएगा तो +2 आएगा। तो आपको यहाँ 2 लिख देना है चुपचाप। लिख दिए। अब ध्यान ये देना है कि 100 वाले प्रोसेस में शुरुआत में 2 अंक लिखा जाता है, 1000 वाले में 3 अंक लिखा जाएगा, यानी जितना जीरो उतना अंक। ठीक है, तो 3 अंक लिखना है तो 2 जीरो तो देना पड़ेगा, मजबूरी है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? 99 में 2 कम कर देंगे तो 97 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 997। अगर बात आपको समझ में आ रहा है तो बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 1000 से 4 कम है और ये 1000 से 5 कम है। गुना करेंगे तो 20 आएगा, हाँ या नहीं? गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? आप कहेंगे 20 आएगा। तो हमने 20 लिखने का काम कर लिया। फिर 995 में 4 घटा दीजिए तो 991 आ जाएगा, लेकिन आपको लिखना है कई स्टेप? 3 स्टेप। तो 2 स्टेप मिला था, 1 जीरो दे करके 3 स्टेप पूरा कर दिए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ और प्रश्नों के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 999 1000 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 1 कम है। 1008 1000 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 8 ज़्यादा है। इसमें भी देखिए एक कम आ गया, एक ज़्यादा आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और -8 तो लिखना नहीं है। तो अब क्या करें? तो -8 जैसे ही आया तो 1000 में आपको 8 घटाना है। तो 1000 में 8 घटाइएगा दोस्तों तो 992 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब 1008 में 1 घटाइए या इतना में इतना जोड़िए, तो जो आपको आसान लगे उधर से कीजिए, कैलकुलेशन दोनों से सेम आएगा। तो 1008 में जब 1 घटाइएगा तो 1007 आएगा, लेकिन आपको बताया गया है जितना आएगा उससे 1 कम लिखना है, यानी 1006 लिखने का काम कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 995 को अगर देखा जाए तो ये 5 कम है और ये 12 ज़्यादा है। तो 12 25 60, -8 आ गया। तो -8 आ गया तो 1000 में 60 घटा दीजिए तो 940। बिल्कुल। उसके बाद 1012 में 5 अगर घटा दीजिएगा दोस्तों तो 1007 आ जाएगा, लेकिन लिखना है आपको कितना? 1 कम। तो 1006 लिख दिया। क्लियर? आगे देखिए, ये 16 ज़्यादा है और ये 8 कम है। गुना करेंगे तो -128 आ जाएगा, और -128 तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो 100 में यानी 1000 में 128 घटाइए। तो सबसे पहले 1000 में 100 घटाइएगा तो 900 आएगा। फिर आपको 28 जब घटाइएगा तो 72 आ जाएगा, यानी 872। देख लीजिएगा, अगर कहीं घटाने उठाने में गलती हो तो मैं पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, 872 मैंने लिख दिया। उसके बाद 1016 में अगर 8 को हम घटा लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 1008 आएगा, लेकिन आपको लिखना है 1007 लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप यहाँ तक सीख गए हैं, आपको अच्छा लगा है, तो बस 2 मिनट और रुकिए, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ।
इस केस में मैं एक चीज़ और सीखना चाहता हूँ दोस्तों, कि जब किसी नंबर का इकाई अंक 5 हो, मतलब कोई ऐसा नंबर हो, दो नंबर जिसमें दोनों का इकाई अंक 5 हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो समझिए। तो उस कंडीशन में ध्यान देना होता है दोस्तों कि या तो लास्ट दो अंक 25 आएगा या तो लास्ट दो अंक 75 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा दो अंक आने वाला नहीं है। तो हम लोग कैसे देखेंगे कि 25 आएगा या 75 आएगा? तो इसके लिए 5 को छोड़कर जो बच रहा है उस पर निशान लगा रहा हूँ। 5 को छोड़कर इसमें क्या बच गया? आप कहेंगे 5 को छोड़कर इसमें बच गया 10 और इसमें बच गया 12। अब दोनों को आपको जोड़ देना है। 12 और 10 कितना होता है? 22। अब देखना है क्या 22 का पूरा पूरी आधा होता है? आप कहेंगे बिल्कुल, 22 का आधा तो 11 होता है। अगर पूरा पूरी आधा होता है तब आपको 25 लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर पूरा पूरी आधा होता है तो आपको क्या लिखना है दोस्तों? 25 लिखना है। और अगर पूरा पूरी आधा नहीं होता है तब 75 लिखना है। क्लियर? अब 12 को 10 से गुना कीजिएगा 5 को छोड़कर, तब 12 को 10 से कीजिएगा तो 110 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और उसमें 11 को 50 समझना है ना? तो 120 में जब 11 आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो 120 और 11 हो जाएगा 131। क्लियर? चलिए एक दो प्रश्नों को और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आगे देखिए 125 को अगर हम देखें तो इसका भी अंतिम में 5 है और 85 के भी अंतिम में 5 है। तब क्या होना चाहिए? तो देखिए 12 और 8 कितना होता है? 20। तो 20 के आधा करिए दोस्तों। तो जब 20 के आधा कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। जब पूरा पूरी आधा हो गया तो आपको पता है कितना लिखना चाहिए, आपको 25 लिखना चाहिए। उसके बाद इसमें 12 को 8 से गुना कीजिएगा 96 और 96 और 10 बाकी था, तो 96 और 10 मिलकर के बन जाता है 106। आप चेक भी कर सकते हैं जोड़ करके डिजिटल सम से। 5 2 7 और 1 8 और 8 5 13 में 3 1 4, तो 8 4 32 यानी 3 2 5, यहाँ 6 2 8 1 9 खत्म, 5 बचा। तो मैं चेक करने का टेक्निक बता दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं बढ़ करके। अब 205 है और 115 है, कैसे करेंगे आप? तो पहले देखिए 20 और 11 कितना होता है दोस्तों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ 20 और 11 कितना होता है? तो आप कहेंगे 31 होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या 31 का पूरा पूरी आधा होता है? तो आप कहेंगे 31 का आधा तो 15.5 होता है, पूर्णांक में तो आधा है नहीं। तो जब पॉइंट में आधा होके आ जाए तो 31 का अगर आधा नहीं होता है तो आप एक कम करके यानी 30 का आधा कीजिए। तो 30 का आधा कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों? आप कहेंगे 15 होगा, लेकिन था तो 31, आपने किया है 30 का आधा, तो आपको हर हाल में 75 लिखना चाहिए, क्योंकि पूरा पूरी आधा नहीं हो रहा था, पॉइंट में आ रहा था, तब 75 लिख दिया। अब 20 को 11 से गुना कीजिए, 20 को 10 से गुना कीजिएगा 200, फिर 20 को एक बार और पढ़िएगा तो 220 आ जाएगा, और 15 बाकी था, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 235 आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए ये 17 है और ये 8 है, 17 और 8 कितना होता है? 25। 25 का तो पूरा पूरी आधा नहीं होगा, लेकिन आपको 12.5 होता है, लेकिन आपको 12 रखना है पैसा, पूरा पूरी आधा नहीं हुआ तो आपको 75 लिख देना है। उसके बाद 17 को 8 से गुना करेंगे, 17 8 कितना? 8 7 56 और 8 5 13 यानी 136 होता है। तो 136 में 12 जोड़िएगा दोस्तों तो 148 आ जाएगा। क्लियर? आगे देखिए 27 7 34 पूरा पूरी आधा हो रहा है, तो 34 का आधा 17 होता है। जब पूरा पूरी आधा हो गया तो आपको 25 लिखना चाहिए। उसके बाद 27 को 7 से गुना कीजिए, 7 7 189 होता है, 7 7 49 बाकी 4 और 7 14 4 18 यानी 189। तो 189 में अगर आप 17 जोड़िएगा तो 189 में 17 जोड़ के लिख दीजिए दोस्तों, 9 7 16 बाकी 1 18 19 1 बकिया 20।
इसको भी चेक कर लीजिए। 7 5 12 में 2 1 3 और 7 5 12 2 14 में 4 1 5 5 3 15 5 1 6। अंक को जोड़ते जाना है। 15 आया तो उसमें 1 और 5 को जोड़ दिया, 6 आया। 5 2 7 दोनों खत्म हो गया, यहाँ 6 बचा, यानी मेरा मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है। तो मेरे दोस्तों आज के एपिसोड को यहीं रोकना चाहिए। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए टेक्निक के साथ, नए नए प्रश्नों के साथ आपकी सेवा में। तो दोस्तों एक लाइक करते जाएं। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक ऐसा ये चैनल है दोस्तों कि इस पर हम लोग रेगुलर पढ़ने वाले हैं। यानी बिल्कुल ये नंबर सिस्टम से स्टार्ट हुआ है। नंबर सिस्टम का एक भी चीज़ आपसे छूटेगा नहीं। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को अभी समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, स्क्वायर सीखें, फिर हम लोग धीरे धीरे जो है एंट्री मारते रहेंगे बड़े बड़े चीज़ों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे साथ समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।